नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा रद्द कर दिया है। इससे पहले बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरे को छोटा किया था और अगले रविवार को भारत यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन अब इसे रद्द करने का फैसला किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति से यह तय किया गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अगले हफ्ते भारत का दौरा नहीं करेंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन कंपनी से ऑक्सीजन को दूसरे राज्यों को सप्लाई नहीं करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करने के बाद कोर्ट की ओर से ऑक्सीजन फर्म आइनॉक्स को यह आदेश आया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ओर से राजधानी में एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा करने के एक दिन बाद हाईकोर्ट का यह आदेश सामने आया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली का स्वास्थ्यगत ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिल्ली प्रशासन ने सोमवार को हाईकोर्ट में कहा कि उसे केंद्र सरकार से 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की प्रतिदिन जरूरत है, लेकिन राज्य को कल से 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही आवंटित की गई है। ऐसे में सरकार को और ऑक्सीजन की जरूरत है। मिलावटी शहद पर अंकुश लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से भी प्रतिक्रिया मांगी है, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश भारतीय ब्रांडों का शहद मिलावटी है। यह नोटिस एंटी करप्शन ऑफ इंडिया द्वारा दायर जनहित याचिका पर जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मिलावटी शहद को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए। शहद के सभी ब्रांडों का परीक्षण रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि शहद प्राकृतिक है और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसका प्राचीन काल से ही दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। कोविड समय में भी यह शुद्ध होना चाहिए। नई स्टडी में पाया गया है कि कोरोना का संक्रमण हवा से ज्यादा फैलता है। सरफेस का रोल कम है, ऐसे में मास्क लगाएं और बंद जगहों पर कम रहे। अस्पतालों में भर्ती पर की गई स्टडी के मुताबिक कोरोना संक्रमण की जो सेकंड वेव आई है, उसमें मरीजों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। वेंटिलेटर की सेकंड वेव में पहली वेव की तुलना में कम जरूरत पड़ रही है। स्टडी के अनुसार पहली लहर में 30 साल से कम उम्र के 31 लोग संक्रमित हुए थे, जबकि दूसरी लहर में 30 साल से कम लोग 32% संक्रमित हुए हैं। इस तरह से 30-40 साल की उम्र के लोग पहली लहर में 21% और इस बार भी 21% ही संक्रमित हुए हैं। कोरोना मामलों को लेकर रणदीप गुलेरिया, वीके पॉल, बलराम भार्गव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। युवाओं में संक्रमण को लेकर इस बार पिछली बार की तुलना में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से स्थिति दिनों दिन भयंकर होती जा रही है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने 6 दिनों का मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। दिल्ली में रविवार की शाम तक अब तक के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली में आज सोमवार की रात 10 बजे से अगले सोमवार यानी 26 अप्रैल तक सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सरकार ने जरूरी सेवाओं को पूरी तरह छूट दे रखी है। वहीं कई नियम भी जारी किए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार बिगड़े हालात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी की ऑनलाइन ब्रीफिंग में अशोक चौहान और सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सोमवार को 2,73,000 नए केस आए हैं। हालात इतने भयावह है कि फुटपाथों पर लाशें जलाई जा रही है। कोरोना के मामलों में भयानक तरीके से हो रही वृद्धि के चलते राहुल गांधी ने चुनावी रैली रोक दी, लेकिन पीएम और होम मिनिस्टर लगातार रैली किए जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 5 अच्छे सुझाव भेजे, इसके जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन ने भेजे। यह चिट्ठी राजनीति का सबसे विभत्स रूप है। दूसरे चरण के मतदान के बीच उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज चुनाव पर कोरोना के हालात देखते हुए रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका डाली गई है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच जारी रखने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता सचिन यादव की याचिका में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दे रहा है, जो कि पर्याप्त सामाजिक दूरी के साथ नहीं किया जा रहा है। कोरोना मामलों में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर बोझ हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि दूसरों के जीवन में बाधा न डाले। एससी ने साफ कहा है कि यदि प्रदर्शनकारी नीति को स्वीकार नहीं करते तो दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक गांव बना ले लेकिन दूसरे लोगों को बाधा न बने। लोगों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन दूसरों को बाधित नहीं कर सकते हैं। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि इस मुद्दे का हल करने का प्रयास किया जा रहा है और 2 सप्ताह का समय चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को और समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने रिटेल की दिग्गज कंपनी अमेजॉन की याचिका पर यह कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 4 मई को सुनवाई करेगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। कंपनी की याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को अवैध और अनुचित करार दिया जाए। अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट से अपूरणीय नुकसान से बचने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग भी की है। फ्यूचर रिटेल की ओर से शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी के वकील को 13 अप्रैल 2021 को एक कम्युनिकेशन की स्लिप मिली है। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कमी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस लिया है। कोर्ट की नागपुर बेंच ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि राज्यों को इंजेक्शन किस आधार पर बांटा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में देश का 40% कोरोना मरीज है तो उन्हें रेमडेसिविर भी उसी हिसाब से दिए जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जिलों को मनमाने तरीके से रेमडेसिविर का बंटवारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 अप्रैल और 18 अप्रैल को नागपुर में रेमडेसिविर की एक भी वॉयल क्यों नहीं भेजी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि सोमवार रात 8 बजे तक 10,000 डोज नागपुर भेजी जाए। देश में कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पिछले 6 महीनों में कौन सा निर्णय लिया, क्या उनके पास इसका कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं। अगर केंद्र की ओर से सही समय पर फैसला लिया जाता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। 7वीं बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रह चुकी मराठी फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का लंबी बीमारियों के कारण पुणे में निधन हो गया। सोमवार को सुबह पुणे के एक निजी अस्पताल में 78 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। भावे अपने सहयोगी और सह निर्देशक सुनील सुथंकर के साथ बेहतरीन फिल्म निर्माता मानी जाती थी, जिन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्रीज में एक बड़ा बदलाव लाया, जिससे इसे व्यावसायिक सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल सीजन 2021 का 12वां मुकाबला आज शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले गंवाने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की। हालांकि दोनों टीमों का प्रतिद्वंदियों को हराने का तरीका अलग अलग रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के मशहूर संगीतकार श्रवण राठौड़ अस्पताल में भर्ती कर लिए गए हैं। नदीम श्रवण की जोड़ी से मशहूर श्रवण कोरोना संक्रमित हो गए थे। हालात बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के एसएल रहेजा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।